अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एडीसी पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस और कॉस्ट अकाउंटिंग के नोट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने एडवांस अकाउंटिंग के नोट्स शेयर किए थे आपके साथ और एडवांस अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस भी शेयर किया था और एक्सप्लेन किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है उस पर भी क्लिक करके उसमें भी उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एडवांस अकाउंटिंग की कंप्लीट डिटेल सिलेबस की और नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। आज की वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि एडीसी पार्ट 2 में 2 अकाउंटिंग होती है, एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसलिए इस सिलेबस को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि जिनके एडीसी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और वो एडीसी पार्ट 2 की स्टडीज़ स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको एक आइडिया हो कि भाई उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है। तमाम सब्जेक्ट्स के सिलेबस को मैं इसी तरीके से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस की अब बात करने लगे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक में हमने क्या क्या सीखना है, क्या हमारा लर्निंग आउटकम्स है, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और उसके बाद मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स की, तो हमारे पास ये टॉपिक्स मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड लिमिटेशंस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली थ्योरेटिकल बट द बेसिक द फाउंडेशन थिंग्स ना, कि यू हैव टू लर्न द फाउंडेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एट फर्स्ट। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जो कि आपके हर टॉपिक के अंदर जिसकी बेसिक यूज़ होनी है, वो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का टॉपिक। इसमें आप डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की कैलकुलेशन सीखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सीखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज सीखते हैं। ये 5 लर्निंग आउटकम्स आपके होंगे पूरे, तो उसके बाद ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कस्टमर से स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें आप इसकी जर्नल एंट्रीज सीखते हैं, अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड एफओएच की एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री सीखते हैं और टी अकाउंट्स यानी लेजर्स बनाना सीखते हैं इसमें आप, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस कॉस्टिंग। जब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्शन करते हैं जो कि होमोजीनस होती हैं और वास्ट प्रोडक्शन होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन इसमें हो रही हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं। यानी प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो और जो यूनिट्स आप बना रहे हैं वो आइडेंटिकल हो, ठीक है ना। जैसे आप पैनाडोल बना रहे हैं तो पैनाडोल आपकी एक दिन में लाखों के हिसाब से बन रही है और सारी आइडेंटिकल एक जैसी हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में आ जाती हैं। इसमें आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना सीखते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाना सीखते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे निकालते हैं और प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। अगर आप तमाम चीज़ें सीख जाएंगे तो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है वेरिएंस एनालिसिस। इसमें 3 तरह के वेरिएंस हम सीखते हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी हम सीखते हैं। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। इसमें फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है और 2 तरह के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने सिखाए जाते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। उसके बाद मटेरियल के 3 चैप्टर्स आ जाते हैं, मटेरियल लॉसेस, मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम और मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल। मटेरियल लॉसेस में आप डिफेक्टिव गुड्स की कैलकुलेशन से करना सीखते हैं और स्पॉयल गुड्स की कैलकुलेशन करना सीखते हैं, और ये भी सीखते हैं कि डिफेक्टिव गुड्स या स्पॉयल गुड्स को स्पेसिफिक जॉब से कैसे चार्ज करते हैं उसकी कॉस्ट को, और होल प्रोडक्शन पे कैसे चार्ज करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे तब जब आप इसकी क्लासेस लेंगे, आप कहीं भी पढ़ रहे हो आप वहाँ पे ये सीखेंगे। और अगर आप चाहें तो हमारा एडीसी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एडीसी पार्ट 2 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे और इसी नोट्स में व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट करके डिटेल्स, टाइमिंग्स, फीस वगैरह जान सकते हैं।
इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप पेरियोडिक और परपीचुअल सिस्टम सीखते हैं, ऑब्वियसली जो आपने सीखा हुआ है बीकॉम पार्ट 1 में या डीसी पार्ट 1 में, सेम वैसे ही मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम भी होता है, वो आप सीखेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, ये आप कैलकुलेट करना सीखते हैं। लेबर कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करना सीखते हैं, जिसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ बोनस की कैलकुलेशन के तरीके हैं, और कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट की शीट होती है वो बनाना सीखते हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। आपके पास दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में किस तरीके से आपने उसको एलोकेट करना है, इसमें आप ये सीखेंगे और उसकी शीट भी आप बनाएंगे। ये आपके 11 टॉपिक हैं, टोटल 11 टॉपिक्स आपके पेपर में आपके सिलेबस में पेपर में 5 करने होते हैं, कोई 7 या 8 आते हैं। रिकमेंडेड बुक से पेटीवाला की गाइड बुक मौजूद है कॉस्ट अकाउंटिंग की, और फेरोज़ कमर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो था हमारा सिलेबस। अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के नोट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉस्ट की डेफिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग की मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, हम कौन सी वाली कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितनी तरह की होती है, उनका कंपैरिजन है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट वगैरह वगैरह। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की डेफिनेशंस हैं। फिर हमारा पहला टॉपिक आ जाता है, यानी वो टॉपिक जो कि आपका सिलेबस में टॉपिक नंबर 2 है, क्योंकि बेसिकली इसी को पहला टॉपिक कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना, थ्योरेटिक उसमें जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूज किस तरह से कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में अभी आप देख सकते हैं डेफिनेशंस हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं, जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से रिकॉर्ड होती हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन की कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। सही है। कॉस्ट वेरिएंस एनालिसिस में पूरी इसकी डेफिनेशंस मौजूद हैं, फेवरेबल वेरिएंस क्या होता है, अनफेवरेबल क्या होता है, ठीक है। मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, एफओएच वेरिएंसेस को कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनके भी फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं, और उसकी जर्नल एंट्रीज भी हम कैसे बनाते हैं और क्लोजिंग एंट्री कैसे बनाते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशन है जो आप अपना पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास ओवरहेड वेरिएंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़िक्स और वेरिएबल ओवरहेड होता है। इसके अलावा स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी होता है, वो भी आप इसके अंदर पढ़ते हैं, उसके भी फार्मूलाज वगैरह गिवन है। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग कितनी तरह की होती है, हम कौन सी वाली करते हैं, उसके क्या स्टेजेस होते हैं, इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, ख़ास बातें होती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या होती है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है। अब आप देख सकते हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की पूरी वर्किंग है, पूरी इसका पैटर्न है कि ये कैसे बनाया जाता है। उसके बाद है फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर, इनकी डेफिनेशंस हैं और इनकी एंट्रीज है जर्नल में, हम दोनों साइड पे कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके आपको मैंने आपसे डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये हमने कितने टॉपिक्स पढ़ लें। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं और ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी क्लासेस अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं डीसी पार्ट 2 की, तो हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स ले सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको मैंने शेयर की यहाँ पे दिखाई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।